एक रात एक आदमी और उसकी 15 साल की बेटी एक सुनसान से रास्ते से जा रहे थे। वो लोग अपना पूरा दिन हॉस्पिटल में, जहाँ की उस आदमी की बीवी एडमिट थी, वहाँ गुजार कर अपने घर की ओर जा रहे थे। बारिश काफ़ी तेज थी। बारिश की मोटी मोटी बूंदें कार के रूफ पे पड़ती हुई काफ़ी जोरों की आवाज़ कर रही थी। अचानक एक जोर की आवाज़ आई। उस आदमी ने काफ़ी कोशिश की कार की स्टीयरिंग व्हील संभालने की, लेकिन वो कार रोड से उतरकर खराब रास्ते से किनारे पे बनी एक दीवार से जाकर टकरा गई। आदमी ने घबराते हुए सबसे पहले अपनी बेटी को चेक किया कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी। फिर गाड़ी से उतरकर गाड़ी को देखने लगा। सामने के दोनों टायर पंक्चर थे और साइड का फेंडर दीवार से टकरा के डैमेज हो गया था। बाकी पूरी गाड़ी ठीक थी। रोड पे शायद कुछ था जिसके ऊपर से जाने की वजह से सामने के टायर्स पंक्चर हो गए और हमारी गाड़ी की हैंडलिंग बिगड़ गई। आदमी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा, आप ये ठीक तो कर सकते हो, है ना? उसकी बेटी ने डर से कांपते हुए सहमी आवाज में पूछा। नहीं बेटा, उस आदमी ने समझाते हुए कहा, हमारे पास सिर्फ एक ही स्पेयर टायर है। मुझे वापस सिटी में जाकर किसी को ढूंढना होगा जो हमारी गाड़ी टो करके ले जाए। सिटी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तुम कार में वेट करो, मैं जल्दी से जाकर किसी को लेके आता हूँ। ठीक है, उस लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा। जल्दी आना, ज़्यादा टाइम मत लगाना। उस आदमी को उसकी बेटी की आंखों में दिख रहा था कि वो कितनी डरी हुई है। तुम यहीं बैठो, मैं जल्दी आता हूँ। इतना कहकर उस आदमी ने कार का डोर बंद किया और चला गया। वो लड़की रियर व्यू मिरर में अपने पापा को जाते हुए देख रही थी और तेज बारिश और घने अंधेरे में धीरे धीरे वो गायब हो गए। 1 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका था और उस लड़की के पापा अब तक वापस नहीं आए थे। वो लड़की ये सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ कि उसके पापा को इतनी देर लगी। उसे चिंता हो रही थी कि उन्हें अब तक आ जाना चाहिए। तभी लड़की ने रियर व्यू मिरर में किसी को देखा। वो धीरे धीरे कार की ओर आ रहा था। पहले उसे लगा कि वो उसके पापा हैं, लेकिन जब उसने पीछे पलटकर अच्छे से देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि कोई अनजान आदमी। उस आदमी ने ब्लेजर या बड़ा सा जैकेट पहना हुआ था और उसकी बड़ी सी दाढ़ी थी। उस आदमी के लेफ्ट हैंड में कुछ था जो वो बार बार आगे पीछे घुमा रहा था। उस आदमी को देखकर वो लड़की काफ़ी डरी। वो आदमी जैसे जैसे पास आ रहा था, उस लड़की की घबराहट बढ़ने लगी। जैसे ही वो आदमी गाड़ी के पास आ गया, लड़की ने देखा कि उसके राइट हाथ में एक बड़ा सा चाकू था जो गाड़ी की बीम लाइट में चमक रहा था। लड़की ने जल्दी से गाड़ी के सामने के दोनों डोर्स लॉक किए और फिर पीछे सीट पर जाकर रियर डोर्स भी लॉक कर दिए। उसने फिर से बाहर देखा तो उसने देखा कि वही आदमी अब गाड़ी के पीछे खड़ा होकर उसकी ओर घूर रहा था। अचानक उस आदमी ने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर किया और लड़की की डर से चीखने लगी। उस आदमी के हाथ में उस लड़की के पापा का कटा हुआ सिर था। वो लड़की बस डर से रोते हुए चिल्ला रही थी। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसकी धड़कनें बढ़ गई और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसके पापा का वो भयानक सा चेहरा उसके सामने से नहीं हट रहा था। उनका मुंह पूरी तरह से खुला हुआ, उसकी पीछे जा चुकी आंखें लड़की के जहन में उतर गई। वो अनजान आदमी कार के पास आया और विंडो से उस लड़की को अपनी डरावनी हंसी से घूरने लगा। उसकी लाल आंखें मिट्टी और धूल में लगती उसके बाल और चेहरे पे कटे हुए निशान उसे और डरावना बना रहे थे। कुछ देर तक वो आदमी वहीं खड़ा था, बारिश में भीगते हुए बस उस लड़की को घूर रहा था। तभी उसने अपना एक हाथ अपने पॉकेट में डाला, कुछ निकाला और धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाया।
उस आदमी के हाथों में उसी कार की चाबियां थी जिसमें वो लड़की बैठी थी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।